नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड और हिंदी फिल्मों का है। 90 के दशक की बात करें तो बड़े पर्दे पर ऐसी कई कहानियों ने जन्म लिया जिनकी पृष्ठभूमि में या तो अंडरवर्ल्ड डॉन थे या फिर उनके द्वारा किए गए हमलों का जिक्र। बड़े पर्दे पर उस आतंक की झलक अक्सर दिखाई गई जो इन रियल लाइफ डॉन ने कभी दुनिया को दिखाई थी। अंडरवर्ल्ड से जुड़े जितने भी बड़े नाम रहे हैं, उनकी कहानियों को सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों ने बहुत चाव से देखा है। फिर चाहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हो या फिर जुर्म की दुनिया के दूसरे गैंगस्टर, मसलन छोटा राजन, माया डोलस, मान्या सुरवे, सभी को दर्शक पर्दे पर देख चुके हैं। इस बात से इनकार करना शायद मुश्किल है कि दाऊद इब्राहिम को देखने की फैंटेसी जितनी गहरी है उतनी शायद किसी और किरदार की नहीं है। अक्सर ये बात कही जाती है कि 80 और 90 के दशक में मुंबई और इसके बंदरगाहों पर अंडरवर्ल्ड की तरफ से हुकूमत हुआ करती थी। मुंबई और अंडरवर्ल्ड के सफाई का दौर साल 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद शुरू हुआ। बॉलीवुड की फिल्मों में सीधे तौर पर या फिर घुमा फिरा कर निर्देशक अनुराग कश्यप से लेकर राम गोपाल वर्मा तक कई निर्देशकों ने दाऊद इब्राहिम के किरदारों की झलक को ही दिखाने का प्रयास किया है। दाऊद के किरदार पर बनी सबसे चर्चित अगर फिल्मों का जिक्र करें तो अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, राम गोपाल वर्मा की कंपनी और निखिल आडवाणी की डी डे है। वहीं मिलन लूथरिया ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के उदय को दिखाया था। इन फिल्मों के अलावा हसीना पारकर और वेब सीरीज एक थी बेगम में भी दाऊद का जिक्र किया गया है। साल 2002 में आई फिल्म कंपनी की कहानी दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म में मुख्य कलाकार अजय देवगन थे जिन्होंने पर्दे पर दाऊद का किरदार निभाया। इसी फिल्म से अभिनेता विवेक ओबराय ने अपने करियर की शुरुआत की थी। अब 2021 में एक बार फिर से जाने माने निर्देशक और निर्माता राम गोपाल वर्मा लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म डी कंपनी। अपनी फिल्म डी कंपनी का जिक्र करते हुए राम गोपाल वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एक बार फिर से डी कंपनी को लेकर दर्शकों के सामने आ रहा हूं। इस फिल्म में मैं एक बार फिर से मुंबई के गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि साल 2002 में आई मेरी फिल्म दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की लड़ाई पर आधारित थी, लेकिन इस बार की कहानी दाऊद के शुरुआती जीवन की है। कैसे दाऊद बना मुंबई का डॉन और कैसे शुरू की उसने अपनी डी कंपनी। बॉलीवुड दाऊद की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। इस सवाल के जवाब में राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि जुर्म एक ऐसी चीज है जो लोगों को आकर्षित करती है। अगर आप अखबार पढ़ें या टीवी पर देखें तो लोगों को उनकी बातें ज्यादा आकर्षित करती हैं, जैसे कोई गैंग हो या मर्डर मिस्ट्री हो। राम गोपाल वर्मा कहते हैं आज दुनिया में गॉडफादर से ज्यादा लोकप्रिय कोई फिल्म नहीं होगी। लोगों को बोरिंग कहानी नहीं पसंद, उन्हें डार्क या फैंटेसी वाली फिल्में पसंद हैं। बॉलीवुड में जुर्म की दुनिया और उससे गैंगस्टर की जिंदगी को बेहद चमकदार तरीके से क्यों दिखाया जाता है, ये भी एक सवाल है। और इस सवाल पर राम गोपाल वर्मा कहते हैं अगर आप किसी फिल्म में हीरो को वाइन ग्लास लिए या मारधाड़ करते हैं तो उसे संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। वो एक फिल्म भर है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। वो कहते हैं कि आप रियलिस्टिक सिनेमा देखना चाहते हैं तो उसमें आपको किरदारों के नेगेटिव पहलू को भी दिखाना होगा। मेरी फिल्मों के सारे किरदार ग्रे ही रहे हैं, फिर चाहे वो सत्या हो या फिर डी कंपनी। राम गोपाल वर्मा जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं उन फिल्मों में अंडरवर्ल्ड की जो झलक है वो साफ दिखाई देती है। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि उनका मकसद किसी गैंगस्टर या अपराधी को नायक की तरह पेश करना नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्देशक का इरादा किसी अपराधी को हीरो बनाकर दिखाना नहीं होता, वो बस एक असली गैंगस्टर को दिखा रहा होता है। मैं अपनी सभी फिल्मों में ये करता हूं और डी कंपनी में भी यही कर रहा हूं। लेकिन दाऊद को पर्दे पर क्यों देखना चाहते हैं लोग, ये भी एक सवाल है।
वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय ब्रह्मात। वो कहते हैं कि गैंगस्टर दाऊद के नाम के साथ एक रहस्य है। कभी किसी ने न दाऊद की तस्वीर देखी है नई वाली और न वीडियो। एक तस्वीर है जो बहुत पहले शारजाह स्टेडियम से आई थी और एक दो पार्टी की तस्वीरें हैं वही घूमती हैं। इसलिए कोई नहीं जानता कि दाऊद आखिर दिखता कैसा है। अजय कहते हैं कि दाऊद की आपराधिक गतिविधियों की वजह से भी लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है और यही वजह है कि दाऊद की कहानी पर्दे पर बार बार दिखाई जाती है। लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं, इस कहानी को देखना पसंद करते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।